अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रात का 3 बज रहा है और मुझे लग रही है भूख। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 19 अप्रैल को क्रूज़ जा रहा है, देसी क्रूज़। देसी क्रूज़ के अंदर क्या होता है ये देखें। ये पिछला देसी क्रूज़ था, अब वाला और भी ज़बरदस्त होगा। और मज़े की बात बताऊं, आपका भाई भी उस पर होगा इंशाल्लाह ताला। लाजिम आइएगा, एंजॉय करेंगे। और जिसको भी टिकट बुक कराना है, ये मोहम्मदी भाई का नंबर है, यहाँ पे कॉल करें और फ़ौरन से बुक करवाएं, ठीक है। और अब शुरू करते हैं अपना व्लॉग। और आज आपका भाई खाना पकाएगा क्योंकि नम्मो रही हैं सो। खाना पकाने से पहले एक बात बता दूं कि आपका भाई इतने दिन से कहाँ गायब था। वो ये था कि भाई मुझे बीच में 2 हफ्ते तक कोई बेहतरीन सीवियर किस्म का थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से मेरी ना आवाज़ निकल रही थी ना बात हो रही थी, और सिर्फ खांस रहा था मैं। और वो जिसे कहते हैं ना कुत्ता खांसी, अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत बुरी खांसी हो गई थी। लेकिन अल्लाह के शुक्र है बेहतरीन हो गई अब तबीयत। ये इसमें स्टीम ली थी भाई ने, तो अब अल्लाह का शुक्र है तबीयत बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है। और इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन रवानी से व्लॉग भी देखने को मिलेंगे। और आहिस्ता मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि नम्मो सो रही हैं, वो पहले मैं बता चुका हूँ। प्लस ये कि अब भाई आपका करेगा चिकन बेक, ठीक है। अब चिकन बेक करने में क्या क्या होता है वो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा, ठीक है। और मैं पहले से ही मतलब फुल तैयारी से आया था कि घर आके चिकन बेक करूँगा, बेहतरीन करके खाना खाऊँगा। और क्योंकि मैं अकेला हूँ तो आप लोग आए मेरे साथ, आप लोगों को बताता हूँ कि चिकन बेक किस तरीके से करते हैं, ठीक है। आ जाए भाइयों। सबसे पहले पता है क्या करना है? सबसे बेहतरीन मसाला लगाना आपके भाई को नहीं आता, चिकन काटनी आपके भाई को नहीं आती। दूसरा ये कि मतलब अगर मसाला लगा भी लिया, सब कुछ कर भी लिया, तो वो मतलब उस अपने किस्म का नहीं बनता ना। उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि ये आपको मैरिनेटेड चिकन मिलती है अलीओम की। स्पॉन्सर्ड नहीं है, अलीओम वाला अगर कोई देख रहा है तो स्पॉन्सर कर सकता है। तो मैरिनेटेड चिकन मिलती है, आप लाएं इसको और जैसे कैसे करके एक चिकन के साथ कुश्ती करें और इसके करें पीसेस। उसके बाद इसको रखें डिश में रखने के बाद इस पर डालें ढेर सारा मक्खन, और उसके बाद डालें सब्जियां डालने के बाद बेहतरीन इसको ओवन पहले से गर्म करके रखना है, प्री हीट करनी है। प्री हीट चेक कर रहे हो, लड़के की बातें, प्री हीट सीखी हैं ये सारी कुकिंग की ना। तो फिर उसके बाद जब प्री हीट कर लोगे ओवन, बार बार क्यों बोल लो, मतलब जब कर लोगे उसको प्री हीट, तो फिर उसके बाद इसको पूरे डिश में असेंबल करो बेहतरीन करके। असेंबल करने के बाद इसको डिश में घुसड़ दो। फिर उसके बाद आधा पौना घंटा वेट करो। आधा पौना घंटा वेट करने के बाद आपकी बेहतरीन सी चिकन बन के निकलेगी, फिट किस्म की। उसके बाद उसको रोटी से सपड़ जाओ, ठीक है। और आए प्री हीट पे ओवन लगाते हैं। ओवन तो मैं प्री हीट पे लगा रहा था, लेकिन मज़े का सीन हो जाता है, बिना भंडा हो जाता है एक ये बेलन ये बेलन ओवन के अंदर रखा हुआ था और अगर मैं उसको जला देता ना तो बेलन की आहो। अच्छा भाई, डिश आपके भाई ने, यार ये बाल कैसे हो गए? वो नहीं होती, वो जो औरतें होती हैं वो जो कान के पीछे दुपट्टा करती हैं, उस टाइप के बाल हो गए। लेकिन क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। कटने वाले हैं बहुत जल्दी ना। बताओ कमेंट करके, कटवाऊं नहीं कटवाऊं, ये बड़े ही सही लग रहे हैं। अच्छा ये डिश बाहर आ गई, लेकिन इसको धोना है। ये भी है। कमेंट करके बताना मुझे ज़रा, आप लोगों में से कौन कौन कुकिंग करता है। मतलब बहनें तो मेरी करती होंगी, लेकिन भाइयों में से कौन कौन करता है, और किसके मियाँ ऐसे रात के टाइम कुकिंग करते हैं, ज़रा बताओ। 3 बज रहा है रात का, 3:15 हो गए, क्या करूँ इसका। और हाँ, आप लोगों में से बहुत से लोग ये वाला व्लॉग तब देख रहे होंगे जब आपके भाई के इंशाल्लाह 10,000 सब्सक्राइबर हो गए होंगे। लेकिन आजकल में जो भी ये व्लॉग देख रहा है, अभी तक 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तकरीबन 60 लोग बाकी हैं, ठीक है। तो आप जब भी ये व्लॉग देख रहे हैं और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ज़रा नीचे देख के कमेंट करके बताइएगा कितने सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे आपके भाई के। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लें, मतलब एक तो फ्री है, दूसरा मज़े की आपको वीडियोस भी मिलती हैं, प्लस बस कर लो ना, मतलब सुखाना भी है इसको पहले। जब सुखा लो ना, अब मेन जो आएगा ना, वो क्या कहते हैं उसको, चैलेंजिंग पार्ट। ये सारे काम करने हैं खामोशी से, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। बेगम जो सो रही हैं उनकी आँख ना खुले, ये याद रखना, सो रही हैं बेगम। वैसे आँख खुल भी जाए तो मसला नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों किसी की नींद ख़राब करना। भाई मुझे बाल बहुत तंग कर रहे हैं, मैं कुछ हल करके आता हूँ इसका। सही है, वो बबली बच्ची नहीं होती, वो जो
नई नई स्कूल जाना शुरू करती है और उसके बड़े बाल होते हैं, उससे संभलते नहीं है, तो उसकी अम्मी उसको ये तोग ला के देती हैं। ऐसे ही लग रहा है। चलो अब चिकन खोलते हैं ज़रा, उसके बाद हिस्से बकरे करते हैं इसके। कोई भी मर्द खाना पकाने घुस जाए ना किचन के अंदर, इतने बर्तन गंदे करता है, इतने बर्तन गंदे करता है जिसकी कोई हद नहीं। अभी देखते रहना, पहले वो मैंने डिश धोई, अब वो तो गंदी होगी, ये कैंची गंदी की, ये प्लेट गंदी हो रही है। अभी देखते रहना आगे आगे, फिर बीच में चम्मच भी आएगी, फिर छुरी भी आएगी बेफजूल में। पता है मुझे इस सब का, लेकिन क्या है कि करनी तो है। पता कैसे चलेगा किसी मर्द ने यहाँ पे वो की देख, किचन एकदम साफ़ हुआ है बिल्कुल, सुबह पता चलेगा। ये हमने चिकन का मुंह खोल लिया है। मेरा तो ख्याल यही है कि इसको एज इज़ डिश में रख दिया जाए, बजाय इसके कि इसके अंदर कोई फ़नकारी की जाए और उसको काटा वाटा जाए। ऐसे ही रख देते हैं। सबसे मुश्किल पार्ट इस कच्ची चिकन को हाथ लगाना, अजीब सा फील होता है मतलब। देखा, फजूल में गंदी की है ये प्लेट। प्योर देसीपन, ये जो इसके अंदर मसाला है, इसको टूथपेस्ट की तरह रगड़ रगड़ के इसमें निकालेंगे। वैसे हज़ारों बर्बाद कर देंगे, लेकिन ये जो मसाला होता है या टूथपेस्ट की आखिरी जो जान निकल रही होती है, उसके अंदर उसको निचोड़ निचोड़ के इतना कर लेते हैं कि बस गाड़ी के टायर के नीचे रखना बाकी होता है उसको, कि बस ये निकाला है, पैसे दिए हैं, देखो जान निकाल लो मुर्गी की। मसाला पूरा ख़त्म हो गया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मक्खन, फिर उसके बाद ये जाएगा ओवन में। प्री हीट हो रहा है ना, याद है ना बेटा जी? मैंने बहुत सोचा कि इसके अंदर सब्ज़ियाँ भी डाली जाएँ, लेकिन मसला ये है कि सब्ज़ियाँ काटे हुए कौन, और प्याज वो मुझे काटनी नहीं आती। तो डिसाइड ये हुआ कि एक टमाटर डलेगा इसके अंदर, वो भी ऐसे कि इसके 4 पीस होंगे, मुर्गी के 2 हाथों के पास और 2 पैरों के पास रख देंगे। फिर उसके बाद इस पर मक्खन डालेंगे और फिर उसके बाद तैयार है। गिनते रहना, एक डिश, एक प्लेट, एक छुरी, कैंची, सब गंदा हो रहा है अभी। टमाटर कट रहा है यार, कसम से आफरीन है घर की औरतों पे, बहनों पे, अम्माओं पे, बीवियों पे, सब पे, कि वो जो कुकिंग करते हैं ना, मतलब और रोज़ करते हैं, दे डिडंट गेट पेड फॉर इट इवन। सलाम है भाई आप लोगों को, जितने सालों से कुकिंग कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। एक दफ़ा करनी पड़ रही है अकेले, समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। अच्छा भाई चलो, टमाटर हो गया। टमाटर सड़ा हुआ था ये। शिट, आता हूँ। शुक्र है टमाटर के बहुत ज़्यादा पीस नहीं किए थे, सिर्फ 4 ही किए थे। ये गलीज़ टमाटर, बदबूदार। मैंने इसमें काट के डाला, मुझे बदबू आई अजीब सी। शिट, अब इसके अंदर टमाटर का पानी अजीब भंडे हो रहे हैं भाई मेरे साथ ना, कसम से। अब ये चिकन उठा के वापस प्लेट में डालो, ये डिश साफ़ करो, फिर रखो। कम ऑन, चलो भाई फिर से डिश धोई यार, लेकिन वो अजीब सी वहमी हो गया। टमाटर में से जो बदबू आ रही थी ना, तो नहीं डालने भाई टमाटर। शुक्र मक्खन पहले नहीं डाला था मैंने। भाई असेंबली में इतना टाइम लग रहा है, ये बनने में भी पूरा 1 घंटा लेगी चिकन। सिर्फ मक्खन डालते हैं इसके ऊपर शराफत से और बना के खाते हैं। अच्छा मक्खन भरपूर डालना है देखो, क्योंकि मक्खन की खुशबू बड़ी प्यारी आती है इसके अंदर ना। कुछ तो इस मुर्गे के साथ क्रिएटिविटी करनी थी ना, तो मैंने कहा चलो मिर्चें ही काट के डाल देते हैं इसके अंदर। मिर्चें काटने से पहले एक ख्याल कर लें कि ये इसके अंदर ऐसे यूँ सुराख कर दें, वरना ये अंदर फटफट फटती हैं। ओवन हो चुका है बेहतरीन गरम, लाल हो रही हैं अंदर से उसकी वो सलाखें। अब ओवन में डालते हैं। आप लोग चाहें तो उसको कवर भी कर सकते हैं फॉइल से, एलुमिनियम फॉइल से, लेकिन खुला भी रहते हैं तो अच्छा, ऊपर से भी सीख जाएगी। 50 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया। अब 50 मिनट में क्या करूँगा, 50 मिनट ज़ाहिर है मैं आप लोगों को चबाऊँगा। बड़े दिन से व्लॉग नहीं डाला यार, बड़े दिन से आप लोगों से बात नहीं हुई, बड़े दिन से कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ, बड़े दिन से लोगों के मैसेजेस नहीं आए, और बहुत सारे लोगों के ये भी मैसेजेस आए यार आप व्लॉग नहीं डाल रहे, मज़ा नहीं आ रहा, कब आएगा आपका व्लॉग भाई, हम वेट कर रहे हैं। एक भाई का मैसेज आया कि भाई आप
जल्दी व्लॉग डालें, मैं वेट कर रहा हूँ आपके व्लॉग का। तो मैंने कहा वैसे ही चलो एक थोड़ा सा बातचीत हो जाएगी आप लोगों से, थोड़ा सा एक इंटरेक्शन हो जाएगा। और अभी जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं ना, तो ये अभी के जो 3 बजे थे ना रात के, ये उसी का व्लॉग है। आप लोग कोई तकरीबन सुबह 6-7 बजे देख रहे होगे, जब तक मैं खाना खा के और एडिट वेडिट करके इसको अपलोड करूँगा। अब सिलसिला ये है कि आजकल मेरी क्या रूटीन चल रही है। रूटीन ये है कि ज़्यादातर मैं पबजी खेल रहा हूँ आजकल, और पबजी में मैंने अपना गेमिंग चैनल भी बनाया है। ये उसका यहाँ पे वो आ रहा है बना हुआ, और डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको, क्योंकि मैं उस पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ अपने गेमों की। और गेमों क्या होता है ये, गेम्स की, और चैनल का नाम भी यही है, सलमान इमदाद की गेम्स। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं और नमो दोनों साथ पबजी खेलते हैं, तो कोई ऐसा नाम होना चाहिए कि जो हम दोनों के उससे मैच करे। तो आप लोग कमेंट्स करके सजेस्ट करिएगा कि कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सा नाम हो सकता है। और अगर आप लोगों में से कोई पबजी खेलता है तो कमेंट करके अपनी आईडी वो करिएगा, मैं आप लोगों को ऐड करूँगा। प्लस ये कि मैंने अपना क्लैन भी बनाया भाई लोग की पार्टी के नाम से, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग पबजी नहीं खेलते तो वो ये वाला पार्ट आगे कर दें जब तक चिकन बन रही है, उस पर देखा गया, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को भी आप। एक बात ये थी कि मुझे अच्छा कोई बार्बर चाहिए था जो, मतलब क्योंकि मैं ये बाल कटवाना चाह रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा इससे ये हो गया कि मैं एक टाइप का सुस्त हो गया हूँ नहाने में, कि ये इसको सुखाने पड़ते हैं, ब्लो ड्राई करने पड़ते हैं, चाह से बड़े हो गए ये देखो, मतलब पोनी वोनी बन जाती है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि बस दोबारा से कटवा दूँ। कमेंट करके बताना कि कटवा लूँ या रहने दूँ। तो वही वाली बात आ जाती है इस पर कि एक बीवी अपने मियाँ से पूछती है कि मियाँ जी मैं बाल कटवा लूँ, तो वो कहता है कटवा लो। तो कहती है कि बड़े मुश्किल से बड़े किए हैं, तो कहता है ना कटवाओ। तो कहती है कि लेकिन ना बस सर में जूएँ हो गई हैं, तो कहता है कटवा लो। तो कहती है लेकिन अब फिर इस पर वो मतलब कलर करवाने में मज़ा नहीं आएगा, तो कहता है ना कटवाओ। तो कहती है वो ना फिर इस तरह से करते 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 ना, मतलब कटवा लो नहीं कटवाओ, कटवा लो नहीं कटवाओ। तो वो बेचारा मियाँ ना पागल खाने में टाइप के ना, वो आज भी बैठा हुआ यही बोलता रहता है कटवा लो तो ना कटवाओ, तो कटवा लो तो ना कटवाओ। तो आप लोग बताएं कि मैं ये बाल कटवा लूँ या ना कटवाऊँ। जो जितने ज़्यादा वोट्स होंगे वो उससे पता चलेगा। यहाँ पे कहीं पे वोट का मैं वो डाल दूँगा, आप लोग वोट करके बताना कि कटवाऊँ या नहीं कटवाऊँ बाल। तो खैर अगर कटवाऊँगा भी तो मैं इस तरह से सोच रहा हूँ कि ये बिल्कुल यहाँ से थोड़े से हैवी होंगे ये ऊपर वाला पार्ट, और ये वाला बिल्कुल ये सब साफ़ बेहतरीन। पीछे कालीन बनवा लूँगा, वो जो बिल्कुल छोटे छोटे बाल होते हैं ना वो, और ऊपर यहाँ पे हैवी हो थोड़े से। तो इस तरह के बनवाना चाह रहा हूँ मैं। आप लोग बताएं, या कोई और नया स्टाइल है तो वो बताएं, लेकिन ऐसे हों जो संभाले जाएं, ये बार बार मुंह पे ना आए। ये देखो, ये मैं ज़रा सा मुंह नीचे करता हूँ ये यहाँ तक आ जाते हैं, तो ये उलझन पैदा करते हैं। खैर अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और मेरा यही पहला व्लॉग देख रहे हैं, तो इस व्लॉग पे भाई को जज नहीं करना, आप लोग जाना पुराने व्लॉग्स भी देखना, क्योंकि ये वाला बिल्कुल एक कैजुअल सा, बग़ैर किसी एडिटिंग के, बग़ैर किसी सिनेमैटिक्स के, बिल्कुल नॉर्मल सा और बातों वाला और एक बातूनी इंटरेक्टिव व्लॉग है। और अगर आप लोगों को ऐसे व्लॉग्स और भी चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि हाँ यार ऐसे व्लॉग्स हमें चाहिए। इस वाली वीडियो के, वैसे तो मैं नॉर्मली वीडियो के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो पहले मैंने बड़े रीजंस बताए कि क्यों नहीं करता। लेकिन इस वाली वीडियो पे जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उसका आपका भाई रिप्लाई करेगा, और लाजिम करेगा, ठीक है। भले कुछ भी लिखेंगे उसका आपका भाई रिप्लाई ज़रूर करेगा। तो आप लोग कमेंट करके लाजिम बताइएगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें भाई, 10,000 करवाएं। फिर भाई मीटअप भी रखेगा जद्दा के अंदर इंशाल्लाह, मदीना के अंदर भी इंशाल्लाह एक मीटअप रखना है, और फिर जहाँ जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह दुनिया में वहाँ वहाँ मीटअप रखेंगे बिस्मिल्लाह। और आप लोगों की सपोर्ट ही है, आप लोगों की मोहब्बत ही है, आप लोगों का प्यार ही है जो लेके चल रहा हूँ मैं अभी तक, और जो मुझे लेके चल रहा है। मतलब आप, मैं ज़रा सा डाउन होता हूँ, वीडियो नहीं बनानी होती, दिल अजीब सा हो रहा होता है, आप लोगों का एक मैसेज आता है। उस दिन मैं बड़ा डिमोटिवेट हुआ, बैठा हुआ था, बड़ी एक उलझन सी हो रही थी, तो एक बंदे का मैसेज आया कि यार आपके बहुत ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग्स होते हैं, और मैं तकरीबन 45 ईयर्स में सऊदीया में रह के आया हूँ, और आपके व्लॉग्स देख के एक एनर्जी आ जाती है और एक अच्छा लगता है, मज़ा आता है आपके व्लॉग्स देख के। तो मैंने कहा यार आप, मैं बिल्कुल उदास सा बैठा हुआ था, लेकिन उदास से मतलब वो खुदा न खास्ता वो वाली उदासी नहीं, लेकिन एक टाइप का यानी डाउन था मैं काफ़ी उस दिन ना। उनका जब मैसेज आया तो वो मुझे बड़ा उसने मोटिवेट किया कि यार वाकई में लोग वेट करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, रिलेट करते हैं, अपनाइयत देते हैं। तो फिर मैंने कहा कि यार आपके मैसेज ने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और बहुत ज़्यादा एक टाइप की एनर्जी दी आपके मैसेज ने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरह से मैसेज किया। आप लोगों के जो मैसेजेस आते हैं इस तरह से प्यार भरे, और ज़्यादातर के मैं रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे, और ज़्यादातर क्या बल्कि तकरीबन हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। मैसेज किया करें आप लोग, इंटरेक्ट किया करें, कभी भी ये नहीं सोचा करें कि पता नहीं ये रिप्लाई करेगा या नहीं करेगा।
भाई मैं बिल्कुल एक नॉर्मल तरीन बंदा, कोई मैं तोप चीज़ नहीं हूँ, कोई मैं बहुत शो शाह वाली सेलिब्रिटी नहीं हूँ, खुदा न खास्ता मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ कतन। मैं एक सिंपल सा बिल्कुल घर में रहने वाला आपके जैसा बंदा हूँ। आप मुझसे कहीं पे मिलेंगे भी तो मैं ऐसे ही मिलूँगा आपसे, ठीक है ना। तो आप मुझे मैसेज किया करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कमेंट्स में रिप्लाई ना करने का रीज़न ये था कि भाई लोग बहुत कहीं से कहीं ले जाते हैं बात को, तो इस वजह से वो मैंने अवॉइड किया थोड़ा सा। लेकिन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे कहीं पे भी मैसेज करेंगे, आपका भाई रिप्लाई करेगा, ये बात श्योर है इंशाल्लाह ताला। और जब तक कर सकूँगा, जब तक इंशाल्लाह ताला रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो करें, अब थोड़ा सा वेट करते हैं कि चिकन बन जाए इंशाल्लाह ताला, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। सही है, सब्सक्राइब कर दिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल पे। तो चिकन पक चुकी है मेरे ख्याल से, और जल भी चुकी है क्योंकि मैं पबजी खेल रहा था जब तक। देखो ये ऐसी शक्ल की बनी है। अभी इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे कि आया ये पकी भी है या नहीं। ओहो, शो हो गई भाई। ओए ये देखो पक गई है ना। ख़वातीन बताओ ज़रा, थोड़ी सी कसर है बिल्कुल। फिर रखता हूँ थोड़ी देर के लिए। चिकन को करवट दिला दी ताकि दोनों साइडों से हो जाए। हाँ तो भाई चिकन हो गई है तैयार। अब मैं खाने जा रहा हूँ, फिर टेस्ट बताऊँगा आप लोगों को कैसे आ जाए। मैंने ये सोचा कि इस चिकन के अब पीसेस कर लेने चाहिए, क्योंकि मैं इसमें तो खाऊंगा नहीं और पूरी चिकन तो मैं ख़त्म कर सकता नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं इसके यहाँ पे पीसेस करके और उसमें से पीस निकाल के फिर वो खाऊंगा, ठीक है ना। और पीस होंगे वही कैंची से। बिल आखिर अब मैंने प्लेट में निकाल ली चिकन और मैं खा रहा हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पक तो गई है ओके एकदम, यम। आप लोग भी ट्राई करना इसको लाके, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और स्पेशली मेरे वो भाई जो घर पे अकेले हैं, जिनकी बेगमात सफ़र पे हैं या जिनकी बेगमात सो रही हैं, वो भी बना सकते हैं, बड़ा मज़े की बनेगी। और मक्खन में बनाना है क्योंकि मक्खन का टेस्ट बहुत फिट आता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, बहुत सिंपल सा छोटा सा, जिसके अंदर मैंने चिकन बनाई और सारी चीज़ों का आप लोगों को बताया। देसी क्रूज़ लाजिम, जो भी आने वाला हो टिकट ले ले, और बाकी सारी डिटेल जितनी भी हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यही बताता चलूँ कि 13 अप्रैल को आपके भाई की बर्थडे है, तो अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी जब आप देख रहे हैं, जब कभी भी, कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।